स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये राशि एक विमाहीन राशि है। क्वेश्चन में आगे है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो अनुपात दिया गया है, इस अनुपात का हमें मान भी निकालना है। और यह अनुपात क्या बताता है, तो हमें निष्कर्ष बताना है। तो इस भौतिक राशि को विमाहीन सिद्ध करना है, मतलब सभी की विमाएं जीरो लाना है। तो हमें इसके लिए सभी राशियों की विमाएं पता होने चाहिए। तो के एक नियतांक है जो कि कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में आया था। और कैपिटल जी भी एक नियतांक है जो कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम में आया था। एम ई ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और एम पी ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और ई जो है मूल आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। तो हमें ये तो द्रव्यमान है, तो इसका विमेय सूत्र पहले ही पता है। एम ई का हो जाएगा कैपिटल एम। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, इसका द्रव्यमान भी हो जाएगा कैपिटल एम। और ये आवेश है ई, तो इसका आवेश का विमेय सूत्र होता है एटी। अब हमें कैपिटल जी और स्मॉल के, ये दो के विमेय सूत्र याद नहीं है मान लो, तो हमें इनके निकालने पड़ेंगे। तो स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इससे K का विमेय सूत्र बनाएंगे हम। तो K का सूत्र बनेगा F R², ये R² ऊपर आएगा, अपॉन Q1 इंटू Q2। तो K = F मतलब बल, और बल का विमेय सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब mLT-2, और R मतलब दूरी, तो L² क्योंकि R² है, और इसका हो जाएगा 80 Q1 का, और Q2 का ये भी 80 हो जाएगा क्योंकि ये आवेश है। तो K का विमेय सूत्र बनेगा हमारा M, एक ही बार है। L देखें तो एक L ये है और दो L ये हैं, तो L की पावर हो गई 3। अब T की पावर काउंट करेंगे हम, तो T की पावर -2 है, और ये T की पावर 1 और ये 1, तो T की पावर 2 अपॉन में हो गई। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2, और -2 पहले से है, तो T की पावर हो गई -4, और A की पावर 1 और 1 2, और 2 ऊपर गई, तो A⁻²। तो ये विमेय सूत्र हमारा बना K का। तो K का विमेय सूत्र भी लिख लेते हैं हम, इधर ही लिख लेते हैं। तो K का विमेय सूत्र हो गया mL3T-4 A-2। अब बचा है कैपिटल G, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। अब हम इसका विमेय सूत्र बनाएंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का यूज करेंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है F = G m1 m2 अपॉन R²।
तो कैपिटल जी का फॉर्मूला बनेगा F(r²) अपॉन M1 M2। r² इधर आएगा और M1 M2 अपॉन में सभी के विमेय सूत्र यूज करेंगे। तो कैपिटल F mL(t-2) r दूरी है तो L² अपॉन द्रव्यमान M है और M2 भी द्रव्यमान है। अब M काउंट करें तो एक M कैंसिल होगा, एक M बचेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो M की पावर -1, L की पावर 3 हो गई और T की पावर -2। तो ये बना हमारा कैपिटल G का विमेय सूत्र। तो इसको भी हम इधर नोट कर लेते हैं। कैपिटल G का विमेय सूत्र हो गया M-1 L3 और T-2। अब हमें सभी के विमेय सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन में राशि दी हुई है KE² अपॉन GMEMP, इसमें मान रखेंगे सभी की विमाओं के और सिद्ध करेंगे कि ये विमाहीन राशि है। तो सभी के विमेय सूत्र रखते हैं। तो एग्जाम में हम चाहें तो डायरेक्ट विमेय सूत्र याद करके रख सकते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो K का विमेय सूत्र रखेंगे हम ML3 T की पावर -4 A की पावर -2 और E आवेश है, मूल आवेश, तो AT, लेकिन इस पर स्क्वायर है, अपॉन कैपिटल G, ये वाला यूज करेंगे हम M-1 L3 T-2 और Me मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और MP मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान M। अब सबसे पहले हम M काउंट करेंगे। तो ऊपर है M की पावर 1 और नीचे है ये M² होगा और ये -1 ऊपर जाएगी तो +1, तो M, ये -1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो M की पावर हो गई 2 प्लस की और नीचे भी M की पावर 2 है तो M पूरा कट गया तो M की पावर कितनी आ गई 0। अब L की पावर काउंट करते हैं तो L की पावर 3 है ऊपर, नीचे भी 3 है तो L की पावर 0। अब T की पावर देखें, -2 ये है तो ऊपर भेजेंगे तो +2 होगा और T की पावर 2 ये है तो T की पावर 4 हो गई ऊपर प्लस की और T की पावर 4 है माइनस की, तो ये V कैंसिल हो गई तो T की पावर 0। अब A की पावर देखते हैं, -2 और ये होल स्क्वायर था तो A की पावर 2 इधर आएगी और -2 इधर है तो A की पावर भी 0। तो इसका मतलब ये हमारा सिद्ध हो गया कि ये जो राशि दी हुई है क्वेश्चन में ये एक विमाहीन राशि है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें सारणी से मान देखकर सभी के मान रखना है और सॉल्व करना है और हमें इसका मान ज्ञात करना है और लास्ट में ये बताना है कि ये अनुपात क्या बताता है। तो इसके लिए हम सभी के मान याद ही रखना पड़ेंगे या क्वेश्चन में भी दे सकते हैं। तो K उसका मान था 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान था 9 × 10⁹ और इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये, और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और कैपिटल जी का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, और MP प्रोटॉन का द्रव्यमान ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये वैसे भी हमें सभी के मान याद करना है, ऑब्जेक्टिव में भी काम में आ सकते हैं। तो ये सभी मान हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो के का मान क्या है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई स्क्वायर, ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ME 9.1 10⁻⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब हम इस होल स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 इंटू 10⁻⁹ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 10⁻⁻31 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब हम इसमें 10 की पावर काउंट करेंगे, तो -19 और -19, माइनस की 38 और प्लस की 9, तो हमारे पास ऊपर बच रही है माइनस की 29। अब नीचे की पावर देखते हैं, -11 -31 और -27, तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये होगा माइनस का 69, और ऊपर भेज देंगे इसको तो प्लस का। तो अब हमारे पास पावर बचेगी 10 की पावर 40, तो 10 टू द पावर आएगा 40। अब जो डिजिट बच रहे हैं उसको नोट करेंगे हम, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 2.27 इंटू 10⁻39। ये हमें याद ही रखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर, अगर ये बाई चांस याद नहीं है तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर कैसे आएगा वो देखते हैं। तो 1.6 तो इसको हम कैंसिल कर दें। ये 9.1 लगभग 9 के पास है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये बचा हमारे पास 1.6 और 6.67, तो ये हमारे पास बच रहा है अभी 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 10⁻40। तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो 160/667 गुणे 10⁻40। तो ये अभी 160 है, ये 660 है, तो एक जीरो इधर से ले लेंगे हम,
तो 1600/667 गुणे 10 की घात अब बचेगी 39, क्योंकि एक जीरो इधर ले ली हमने 160 को नीचे वाली संख्या से बड़ा बनाने के लिए। तो अब हम भाग देंगे 6 दूनी 12, लगभग ये आंसर प्राप्त होगा। अब इस क्वेश्चन में लास्ट में ये पूछा था कि ये जो अनुपात दिया गया है ये क्या बताता है। तो ये जो अनुपात है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों के अनुपात को बताता है। अब वो देखते हैं कैसे। एग्जाम में तो हमें डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन समझने के लिए जैसे ये रखा हुआ है प्रोटॉन और ये रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आवेश E है और प्रोटॉन पर भी आवेश E होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस में। तो ये क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है r। अब हम इन दोनों के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना करेंगे। तो विद्युत बल देखते हैं, फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2 अपॉन r²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत बल Fe मान लिया, K Q1 मतलब पहला आवेश E है और Q2 मतलब दूसरे आवेश का परिमाण, ये भी E है, अपॉन r²। तो ये हो गया K E² अपॉन r²। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और दूरी वही रखना है r। तो ये मान लिया प्रोटॉन है, ये मान लिया इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश +E है और इस पर आवेश -E है। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, तो इसका द्रव्यमान ले लिया m, ये प्रोटॉन का है तो mp और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, दूरी वही रखना है r। अब इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F = G m1 m2 अपॉन r²। तो F ग्रेविटेशनल फोर्स है तो Fg मान लिया हमने। तो G m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, mp m2 मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान अपॉन r²। इसको हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग देकर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 में भाग देंगे हम समीकरण 2 का, तो ये मिलेगा Fe अपॉन Fg इक्वल LHS के अपॉन में LHS, RHS के अपॉन में RHS। तो K E² अपॉन r², ये और इसके अपॉन में ये लिखेंगे कैपिटल G MP ME अपॉन r²। नीचे वाली संख्या को हम पलट देंगे तो Fe अपॉन Fg इक्वल KE² अपॉन r² इंटू r² अपॉन G MP ME। r² से r² कैंसिल होगा तो हमें मिला Fe अपॉन Fg इक्वल KE² अपॉन G MP ME। तो ये राशि प्राप्त हुई है। इसका मतलब ये जो राशि दी है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी समान रखने पर उनके बीच में लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात का मान है। और इसका अनुपात का मान कितना होता है जो अभी हमने निकाला था, 2.27 इंटू 10⁻39। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम त्रियक गुणा करें तो Fe बराबर होगा
2.27 इंटू 10⁻39 Fg। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल का लगभग 10⁻39 गुना होता है। मतलब ये जो विद्युत बल है ये बहुत पावरफुल होता है, तो ये हमें याद भी रखना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।